में स्वागत है बच्चों। आज थोड़ी पढ़ाई जो है वो रोड के किनारे हो रही है। बहुत सारी आवाज़ रोड की भी आएगी। रोड की आवाज़ मत सुनना, मेरी आवाज़ सुनना। एक दो दिन में ये सही हो जाएगा। तो आज देखो एक सर्व समीक्षा की बात करेंगे। सर्व समीक्षा क्या है? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये देखो एक सर्व समीक्षा है। सर्व समीक्षा क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ का अगर वर्ग करना चाहते हो तो उसका एक और तरीका है। पहले संख्या का वर्ग कर दो, धन दूसरे संख्या का वर्ग कर दो, धन 2 गुणे पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या, धन 2 गुणे पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या का घाते 2 और दूसरी संख्या घाते 2, धन 2 गुणे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो ये है। तुम कहोगे ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से अगर पूछोगे तो देखो a धन, इसका प्रूफ देखो। प्रूफ देखो कैसे होगा। a धन b घाते 2 का मतलब क्या है? किसी भी संख्या के घाते 2 का मतलब क्या होता है कि उसका 2 बार गुणा। इसका मतलब क्या होगा? a धन b का 1 बार और a धन b का 2 बार क्या हो जाएगा? गुणा। किसी संख्या के घाते 2 का मतलब यही होता है। अगर 4 के घाते 2 मतलब क्या होता है? 4 का 2 बार गुणा। 5 के घाते 2 का मतलब क्या होता है? 5 का 2 बार गुणा। इसी तरीके से a धन b के घाते 2 का मतलब क्या है कि a धन b का 2 बार क्या होगा? गुणा होगा। यही मतलब है। जैसे वो है वैसे ये है। यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, यहाँ a धन b आ रहा है तो ये गुणा हो गया। अब देखो क्या गुणा कैसे होता है। इस a का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। धन b का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। पहले एक गुणा करो। एक गुणा किस में होगा? ये पूरे में होगा। फिर क्या होगा? धन b का गुणा किस में होगा? इस पूरे में होगा। सही है। अब देखो बच्चों, एक गुणा जब होगा a घाते 1 और a घाते 1 तो घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? a घाते 2। अब इसमें देखो ये तो विजातीय है, यहाँ a है यहाँ b है तो ये कोई घात नहीं जुड़ेगा, दोनों आ जाएंगे a और b। अब देखो इसी तरीके से यहाँ आओ, यह भी क्या है? b और a, b गुणे a। और लेकिन जब b का b में गुणा होगा घात 1 और घात 1, घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, b घाते 2 हो जाएगी। अब देखो इसको समझो कि पहले a आता है b आता है तो पहले हम क्या लिख लें? a लिख लें और फिर क्या लिख लें? b लिख लें। इसको समझो मैंने लिखा कैसे है। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट की बात करोगे तुम लोग, कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया 2 गुणे 3 का मतलब वही है जो 3 गुणे 2 का मतलब है। 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। इसका मतलब गुणा में क्रम को क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं। अगर गुणा में क्रम को बदल सकते हैं क्योंकि यह भी 6 और यह भी 6 तो बात तो सही है। इसी हिसाब से अगर इसी प्रकार अगर a गुणे b है तो हम इसका भी क्रम बदल सकते हैं, b गुणे a लिख सकते हैं। यानी ab को हम क्या लिख सकते हैं? ba लिख सकते हैं। या ba को क्या लिख सकते हैं? ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ba था तो उसे क्या लिख दिया? ab लिख दिया। इसी नियम से नोट 2 का यूज करके अब आगे क्या है? धन b घाते 2। तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम चाह रहे थे कि AB दोनों एक जैसा दिखे। जब एक ही चीज़ है तो इधर उधर क्यों खड़े हैं? कोई ये इधर आ जाए, वो इधर आ जाए, दोनों साफ साफ दिखे। तो देखो a घाते 2, एक जहाँ कोई AB नहीं वहाँ कितना AB होगा? 1 AB होगा। जहाँ कोई AB नहीं वहाँ कितना AB होगा? 1 AB होगा। 1 AB में 1 AB जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 AB हो जाएगा। धन b घाते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम यही तो कह रहे थे कि किसी संख्या के जो, अब इसको क्या लिखे हैं? इसको पहले लिख दिए a घाते 2 धन b घाते 2 और धन 2ab लिख दिए इसको ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या के जोड़ का जो वर्ग आएगा वो क्या होगा? किसी दो संख्याओं के जोड़ का जब वर्ग करोगे तो वो निकालो, या ऐसा निकाल लो। ट्रक जा रही है, रोड किनारे है, थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब होगी। 2 दिन में क्लास बनवा लेंगे। झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाते हैं हम तो थोड़ा सा परेशानी होगी, सह लो। ठीक।
किसी संख्या के जोड़ का जब वर्ग करोगे तो वर्ग क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग और धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 2 गुणे a गुणे b। तो कैसे याद रखोगे, किसी संख्या के जोड़ का वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग यानी a का वर्ग लिखा है, धन दूसरी संख्या का वर्ग यानी b का वर्ग लिखा है और धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 2 गुणे a गुणे b। तो ये हो गया। अब तुम सवाल ये पूछ सकते हो कि भैया ये बताइए कि इसको पढ़ाया क्यों, हाँ ये पढ़े क्यों, कर क्या लेंगे इससे पढ़कर। तो इस पर एक आधारित सवाल कर देते हैं, इसी पर आधारित एक सवाल कर देते हैं। जरा देखो इस पर आधारित सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 जोड़ पर आधारित सवाल है। क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो जरा इस पर। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। क्या एग्जाम्पल है, कह रहे हैं x धन 5 का वर्ग का मान बताइए, का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों x धन 5 के वर्ग का तुलना a धन b के वर्ग से करने पर। अब बताओ यहाँ पर a की जगह पे क्या आया है, a की जगह पे यहाँ क्या आया है, x आया है और b की जगह पे क्या आया है यहाँ पे, और b की जगह पे यहाँ पे 5 आया है, क्योंकि फार्मूला तो हम लोग ये याद रखे हैं। अब आ जाओ, अब x धन 5 का वर्ग किसी संख्या के जोड़ का वर्ग का फार्मूला याद है ना, किसी संख्या के जोड़ का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग, और हमारा a कौन है, x। तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ना b का वर्ग और धन 2 गुणे पहली a और गुणे दूसरी b। सही है, डायरेक्टली समझ लो, ऐसे ही बड़ा आसान है। ये तो हमने 2 लाइन तुम्हारे समझने के लिए इतना लिख दिया कि भैया इससे तुलना कर लो, ये a x हो गया और b क्या हो गया, 5 हो गया। फार्मूला क्या है, a का वर्ग यानी x का वर्ग, धन b का वर्ग यानी धन 5 का वर्ग और धन यानी धन 2 यानी 2 a तुम्हारा क्या है, तुम्हारे सवाल में a क्या है, x है और गुणे b, और तुम्हारे सवाल में b क्या है, 5 है। तो तुलना करके हम a b जान गए, नहीं तो हमको तो होता हम डायरेक्ट कर देते क्या, इसका वर्ग धन इसका वर्ग और धन 2 गुणे ये। हमको तो याद है फार्मूला, इससे धड़ाधड़ और तुम भी इस पे 10 सवाल करोगे तुमको भी याद हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, x घाते 2, 5 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग मतलब क्या होगा, 5 गुणे 5 यानी कितना हो गया, 5 25 और 2 25 कितना होता है 10, x बेचारा पड़ा रह गया। अब देखो सवाल कभी कभी बढ़ते घात में लिखते हैं, कैसे, x की बड़ी घात 2, फिर कौन आएगा, x घटती हुई घात 1 और फिर क्या आएगा 25, तो सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात फिर कोई घात नहीं। सवाल तो वही, ये भी उत्तर सही, ये भी उत्तर सही है, लेकिन कभी कभी उत्तर में ये वाला देता है। तो क्या देता है, x की घात बड़ी फिर उससे घात, यहाँ 2 था यहाँ 1 था यहाँ कुछ नहीं यानी x घात 0 है, यहाँ कुछ नहीं यानी x घात क्या है 0 है। तो ये सवाल का क्या हो गया, हल हो गया। हाँ तो x इस पर एक सवाल था ये, तो अब नियम क्या निकल के आया, ये तो उत्तर हो गया। अब देखो अब नियम की बात कर लें, अगर हम लोग नियम की बात कर लें तो नियम क्या निकला, अगर पहली संख्या धन दूसरी संख्या का वर्ग दे दें तो बच्चों क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला ये बनेगा कि पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या, यह सही कर लेना, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये हो गया फार्मूला कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 और गुणे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला हो गया। ये वाला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी चीज़ आए तो पहली दूसरी संख्या समझ के कर लो उसको। अब चलो बच्चों आ जाते हैं, दूसरी एक फार्मूला और है, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना।
ठीक है। अब ये देखो, अब एक सर्वसमीका और है, सर्वसमीका 2 क्या है, इसी सर्वसमीका में a माइनस बी के घाते 2 बराबर a घाते 2 धन b घाते 2 और माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक है, सही है। तो ये सर्वसमीका है। तुम कहोगे कहाँ से आया, हम इसको फिर से प्रूफ कर देते हैं। आ जाओ यहाँ प्रूफ पर, प्रूफ पे आ जाते बच्चों। a माइनस बी घाते 2 का मतलब क्या है कि उस संख्या का a माइनस बी का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, ठीक है। तो 2 बार गुणा कैसे होगा, a माइनस बी गुणे a माइनस बी, ठीक है। तो 2 बार गुणा हो जाएगा a माइनस बी का। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a का गुणा पूरे में होगा, a का गुणा किस में होगा, पूरे में होगा, और यहाँ ऋण है और ऋण आएगा, और b का गुणा किस में होगा, पूरे में होगा। इस बात को समझ लो अच्छी तरीके से। a का गुणा पूरे में हुआ और फिर ऋण आया, ऋण लिखा, और b का गुणा पूरे में हुआ, ठीक है। गुणा कर लो, a घाते 1 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, a घाते 2 हो जाएगा, और धन गुणे ऋण कितना हो गया, ऋण। a और b का गुणा होगा, दोनों बीजाती हैं, दोनों आएंगे। अब देखो b और 1 गुणा होगा, दोनों बीजाती हैं, दोनों आएंगे। लेकिन अब ये तो ऋण गुणे ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब यहाँ b और b का गुणा होगा, दोनों सजाती हैं, ये भी घा पकड़ी 1, ये भी पकड़ी 1, दोनों पकड़ी मिल जाएगी, पकड़ी 2 हो जाएगी। अब ये आ गया, अब a घाते 2, अब देखो दोनों ऋण, अब इसको भी हम फिर से उसी तरीके से बना लें, इसको अच्छा लगे इसलिए क्या लिख ले, ए बी लिख ले, जैसे पिछली बार नोट में हमने बताया था। अब देखो ए बी, ऋण ए बी दोनों समान चिन्ह हैं, उसी चिन्ह के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। a घाते 2 ऋण ए बी, ऋण 1 ए बी और ऋण 1 ए बी कितना हो जाएगा, ऋण 2 ए बी हो जाएगा। अब धन क्या हो जाएगा, b घाते 2 हो जाएगा। बड़ी बड़ी पगड़ी पहले लिख लो, a घाते 2 धन b घाते 2 धन 2 ए बी। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया सर्वसमीका a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या फार्मूला हो गया कि देखो भैया फार्मूला बन गया कि किसी दो संख्याओं के घटाने का जब वर्ग निकालते हो तो क्या आएगा, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, और जहाँ पे पिछले वाले में क्या आया था, धन 2 ए बी था, इस वाले में क्या आ गया, ऋण 2 ए बी आ गया। बस फर्क इतना ही है, वहाँ पे धन पड़े थे तो यहाँ पे सब जगह धन था यहाँ पे ऋण पड़ रहे हैं, एक जगह ऋण आ गया। फार्मूला समझो, पिछले वाले में क्या आया था, पिछले वाले में आया था पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। अब इसमें वाले में क्या आ गया, इस वाले में क्या आ गया, पहली का वर्ग और धन दूसरी का वर्ग, सब वही है, लेकिन धन की जगह पे क्या आ गया, ऋण 2 पहली गुणे 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। तो फर्क दोनों में क्या है, यहाँ धन यहाँ ऋण का, और अंतिम में धन और ऋण का, अंतिम में धन और ऋण का। बात समझ में आ गया। तो कभी कभी इन दोनों फार्मूलों के एक साथ लिख देते हैं, अगर दिमाग हो तो हम लिख दें। देखो a धन b का वर्ग a घाते 2 धन b घाते 2 धन 2 ए बी, दिमाग लगाना है यहीं पर, दोनों को हम एक टाइम लिखने वाले हैं। अब देखो यहाँ अगर ऋण कर दें, a ऋण b का वर्ग तो a घाते 2 धन b घाते 2 और ऋण 2 ए बी, दोनों फार्मूला एक टाइम लिख दिए। कैसे दोनों फार्मूला एक टाइम हो गया, अब देखो जरा पढ़ के समझ लो। a धन b घाते वर्ग ऊपर वाला ले रहे हो, सारा चिन्ह ऊपर वाला रहेगा। a धन b के घाते 2, a घाते 2 धन b घाते 2 धन 2 ए बी ऊपर वाला। अब नीचे वाला और ऋण, तो नीचे वाला चिन्ह लेंगे, a ऋण b घाते 2 मतलब क्या हुआ, a घाते 2 धन b घाते 2 और ऋण 2 ए बी। तो ये दोनों फार्मूला एक टाइम लिख देते हैं हम। इस तरह से दो फार्मूलों को एक ही में लिख सकते हैं। तो तुम ये समझ जाओगे कि धन ऋण में केवल लास्ट वाला बदलता है, 2 ए बी वाला, बाकी सब वही है। अब फिर तुम कहोगे कि भैया इस पर एक सवाल बता देते, उसमें क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं फार्मूला तो याद ही है ना, फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, a ऋण b घाते 2 बराबर a घाते 2 धन b घाते 2 और ऋण 2 गुणे a गुणे b। तो चलो भैया डायरेक्ट फार्मूला कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, इस पर आ जाओ। x ऋण 7 के घाते 2 का मान बताओ, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात क्या करो। तो ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन क्या कह रहा है, x ऋण 7 घाते 2 बराबर बताओ, पहली का वर्ग डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहली का वर्ग और धन, ऋण मत लेना, याद रखना, भले यहाँ ऋण हो लेकिन b का वर्ग किया गया है। बी केयरफुल, एकदम सावधान हो जाओ। यहाँ भले ऋण है लेकिन वर्ग किसका हुआ है, b का, और चिन्ह क्या है, धन। यहाँ भले ऋण है लेकिन चिन्ह क्या होगा, धन, और कौन संख्या का वर्ग होगा,
7 का, क्योंकि ऋण तो फार्मूला में है। ए ऋण बी, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 7 और बीच में क्या है ऋण, तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या क्या 7, दूसरी संख्या का वर्ग ऋण 2 गुणे पहली संख्या x और गुणे और दूसरी संख्या केवल b का मान लिखो, तुम्हारा b क्या है 7 है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस तरह से होगा। तो तुम्हारा तुम्हारा a क्या है, a तुम्हारा है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, a बराबर x और b बराबर 7 और उसी अनुसार फार्मूला लगाया है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो a का वर्ग x का वर्ग b का वर्ग 7 का वर्ग ऋण ऋण 2 गुणे गुणे a यानी x गुणे गुणे b यानी 7 लिख दिया, आसान है। अब आ जाओ, x का वर्ग x हो गया, 7 का वर्ग क्या होगा 7 गुणे 7 और 7 सते 49, तो कितना हो गया भैया 49 हो गया। अब आ जाओ ऋण 2 सते 14, x बेचारा चला आएगा। अब घात तो कैसे रहनी चाहिए, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी x वाली घात और फिर जो नहीं है वो वाली घात, और ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। एक अंतिम सवाल बताएंगे, उसके साथ जो है अभ्यास 8F जो हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। सड़क किनारे पड़ रहे हो, गाने का लुत्फ उठाते रहो, टेम्पो में बज रहा है, हाँ, गाड़ियों का हॉर्न सुनते रहो, ट्रेन भी जाती रहेगी, 2 दिन बाद क्लास बन जाएगी, तब थोड़ी शांति मिल जाएगी। अभी इंजॉय करो, ट्रैफिक का बजाते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हॉर्न बजाते रहो, शोर मचाते रहो, पढ़ाई करते रहो। चलो, विवेकानंद बारात जाती थी, पढ़ लेते थे पूरे बारात में, हाँ, हम लोग तो चिल्लपों पढ़ लेंगे। चलो आते हैं अगले सवाल पे, लिख लेना इसको, लिख लिया, दिखा, हाँ चलो हो गया। अब आते बच्चों अगला, एक और सवाल है इसी के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहे हैं x ऋण 1/x घाते 2 का मान बताओ, का मान ज्ञात करो। घबराना नहीं एकदम, सलूशन देखो, सलूशन क्या है, x ऋण घाते 2 का तुलना, घबराना नहीं एकदम, किससे कर दें, a ऋण b घाते 2 से करने पर, से क्या कर दें, करने पर। अब बताओ, यहाँ देख कर बताओ, a बराबर क्या हो गया x, एक जगह क्या आया है x, तथा ऋण की जगह ऋण तो आया ही है, b की जगह क्या आया है 1/x, आसान है। b की जगह क्या आया है 1/x आया है। फार्मूला तो तुम जानते ही हो, फार्मूला क्या है, फार्मूला अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, फार्मूला क्या है, a ऋण b घाते 2 बराबर a घाते 2 धन b घाते 2 ऋण 2 ab, फार्मूला है ये। अब बच्चों लगा दो जरा, x बटा 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a घाते 2 x घाते 2 धन b घाते 2, बोलो इतना b यही है ना, 10 घाते 2 ऋण 2 गुणे a क्या है x है, गुणे b क्या है हमारे सवाल में 1/x है, हो गया धड़ाम से। अब देखो बटे का स्क्वायर है, यानी अंश का भी स्क्वायर और हर का भी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, अंश का भी वर्ग और हर का भी वर्ग, तो अंश का भी वर्ग और हर का भी वर्ग ऋण। अब देखो x गुणे में भी है और x क्या है बटे में भी है, x गुणे में भी है और x क्या है बटे में भी है, तो कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, ऐसे भी समझ लो, x गुणा 1 में करोगे x बटा x, हाँ, लेकिन इतना तामझाम मत किया करो, सीधा सीधा क्या होगा, ये x जो है इस x से क्या हो गया, निपट गया, ऊपर और x और नीचे x गुणे में निपट गया, तो कितना बचा 2 1 का 2 ही बचा। अब बच्चों आ जाओ, x 1 का घात चाहे 50 रख दो चाहे 100 रख दो, 1 का गुणा चाहे 10 बार कर दो, 1 का गुणा 2 बार करोगे 1 का ही आएगा ना, 1 का गुणा 3 बार करोगे 1 का ही आएगा, 1 का गुणा 1 लाख बार करोगे ना, करते जाओगे चाहे जितना बार करो 1 का गुणा ना 1 का ही आएगा, 1 1 का 1 1 1 का 1 1 का 1 1 1 का 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 1, पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन आएगा एक, जिंदगी मत बिताना, डायरेक्ट 1 लिखना, ठीक है। तो 1 1 का 1 और x घाते 2 ऋण 2, ठीक है, हो गया उत्तर। बस ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी देखो बहुत अच्छी क्लास है, तो 20-25 सेकंड में गाना सुनने को मिलेगा, ठीक है, गाना का लुत्फ उठाना है, सवाल में कोई दिक्कत है तो पूछो, हाँ, अगला सवाल लिखेंगे तुम लोग गाने का लुत्फ उठाना, ठीक है, गाने का लुत्फ उठाओ। इसी के साथ क्लास समाप्त हो गई, पहली वाली क्लास, और अभ्यास 8 या पूरा का पूरा होमवर्क में है, ठीक है, देख लो पढ़ लो, कोई दिक्कत तो पूछ लो,
चलो बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।